फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार। आज आपको हम कोशिका पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो हम कोशिका पार्ट 1 में बता दिए थे और उसके मतलब कोशिका के बारे में सारे बातें हम बता दिए थे। आज कोशिका के मुख्य भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए कोशिका के मुख्य भाग। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब आता है कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वॉल जो है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह सेल्यूलोज का बना होता है। पूछ देगा एग्जाम में कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल वॉल किसका बना होता है, तो आप याद रखिएगा सेल्यूलोज का बना होता है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। ये याद रखना। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सेल वॉल में यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि यह सेल्यूलोज का बना होता है। तीसरा पॉइंट में याद रखना, यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। इसका मतलब है, इसका काम जो है, सेल मतलब कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, यह काम है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। तीसरा पॉइंट तारक का, सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। तो तारक का की खोज किसने किया, बोवेरी। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि तारक का खोज किसने किया, तो बोवेरी कब किया, 1888 ईस्वी में। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। यह दिमाग में रखना है। अगर आपको पूछ देगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, यह क्वेश्चन पूछता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि यह जो होता है, पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम, तारक काय पाया जाता है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जंतु कोशिका में पाया जाता है कोशिका, यहाँ तो याद रखिएगा यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस जो है यही पूछता है। पूछेगा पादप कोशिका जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या है, तो आप दिमाग में रखिएगा इसमें सेल वॉल पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस, क्योंकि सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये याद रखना है। तो देखिए आगे, अब देखिए राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जीई पेलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। अब देखिए 3 है, लेकिन एग्जाम में देखा जाए ज्यादातर पेलाडे के बारे में पूछता है। कहीं पेलेट देता है, कहीं पेलाडे लिखता है। जो आपको दिमाग में रहे, कहीं पेलाडे लिखेगा, कहीं पेलेट लिखेगा, तो दिमाग में टेंशन है, वही आदमी है। तो पेलेट ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। लेकिन अगर पूछ देगा सर्वप्रथम किसने देखा, तो रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जीई पेलेट ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। लेकिन एग्जाम ज्यादातर पेलेट के बारे में ही पूछता है। पेलाडे लिखे या पेलेट, दोनों एक ही है। 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, यही एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। राइबोसोम यह आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नोट करना है, याद करना है मेमोरी में,
पूछ देगा राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आता है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। इसका मतलब प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम का। या प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है, राइबोसोम। या प्रोटीन संश्लेषण के उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, वो कौन सा स्थान है, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए वो प्रोटीन की बनी, ये याद रखना। और खोज जो आपको ऑप्शन में रहेगा मार दे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में पेलाडे के बारे में रहता है, याद रखिएगा। 1955 में जंतु कोशिका में पेलाडे ने, रॉबिन्सन ब्रांड ने 1953 पादप कोशिका में, और 1958 से रॉबर्ट ने इसका नामांकन किया। देखिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, अल्टमैन 1886 से। नामांकन बेंडा ने किया था 1897-98। खोज किया अल्टमैन 1886 ईस्वी में, नामांकन बेंडा ने किया 1897-98 ईस्वी में। और यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का श्वसन स्थल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए यहाँ ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जब काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ ए सेल। या पूछेगा पावर हाउस ऑफ ए सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन स्थल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। खोज किसने किया, अल्टमैन 1886। नामांकन किसने किया, बेंडा 1897-98 से। ये अब एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, पूछ देता है कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का इंजन भी कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने किया, अल्टमैन 1886 ईस्वी में। नामांकन किसने किया, बेंडा 1897-98, याद रखिएगा। और कोशिका का इंजन भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे ने 1955 ईस्वी में किया था। पूछेगा लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे ने 1955 ईस्वी, याद रखिएगा। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे ने 1955 ईस्वी में। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 प्रकार के एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में। इसका मुख्य कार्य है बाहरी पदार्थों का पाचन और भक्षण करना। तो बाहरी पदार्थों का पाचन और भक्षण करता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये भी याद रखें कि खुद भी कर लेता है और ऐसे बहुत सारे। तो मुख्य इसका मुख्य कार्य है बाहरी पदार्थों का पाचन और भक्षण करना, तो इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आगे देखिए लवक, क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, ये याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे, जब हम आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे। हमारे चैनल पर जाके आप वीडियो में खोजिएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर आपको क्लोरोफिल के बारे में बताए थे। और क्लोरोफिल का सूत्र होता है C52H72O5N4 याद रखिएगा। और इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है,
ये याद रखना। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए इसे पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। तो पूछेगा पादप कोशिका रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछ देगा कि अंदर एक हरे रंग का पदार्थ है, वो कौन है, या वो तैयार के पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए इसे पादप कोशिका का रसोई कहता है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पादप कोशिका का रसोई किसे कहते हैं? तैयार किया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को। आगे देखिए केंद्रक, न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। पूछ देगा कि जो बिखरा जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन कहते हैं। यह डीएनए और प्रोटीन की बनी है। तो यहां से सवाल पूछ सकता है आपको कि केंद्रक किसका बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा केंद्रक किसका बना होता है? तो डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा। तो डीएनए और प्रोटीन का कौन बना होता है? केंद्रक। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं और इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, इन धागों को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो मेरा आज का था, हम बोले थे आपको कि कोशिका पार्ट 1 पार्ट 2 में हम खत्म कर देंगे। तो कोशिका का जो पार्ट 2 आज था, ये भी आज आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोशिका का जो मुख्य भाग था, जो एग्जाम में जिससे पूछता है क्वेश्चन, वो सारे हम जो भी पार्ट था कोशिका का हम बता दिए। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।